नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन मुग़ीरह इब्न शुअबा क़ाला मा सअला अहदुन रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिद दज्जाल अक्सरा मिम्मा सअलतुहु व इन्नहु क़ाल ली मा यज़ुर्रुक। क़ुल्तु इन्नहुम यक़ूलून अन्ना मअहु जबल ख़ुब्ज़िन व नहरु माइन। क़ाल हुवा अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक। मुत्तफ़क़ अलैहि। ये हदीस मुत्तफ़क़ है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना दज्जाल के ताल्लुक़ से सवाल किया उतना हुजूर से दज्जाल के ताल्लुक़ से किसी ने नहीं पूछा। मुग़ीरह बिन शुअबा, मैंने बहुत हुजूर से दज्जाल के ताल्लुक़ से पूछा, उतना किसी ने नहीं पूछा। जब भी मौका मिलता मैं दज्जाल का ही पूछता। मा साला अहदुन रसूलल्लाह, हुजूर से किसी ने इतना नहीं पूछा जितना मैंने पूछा। जब भी मौका मिलता कि हुजूर दज्जाल कैसे आएगा, कैसा होगा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैंने पूछा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे फरमाया, तू फिक्र क्यों करता है? इन्नहु क़ाला ली मा यज़ुर्रुक, अगर वो निकला भी तो तुझे नुकसान नहीं देगा। अगर वो निकला भी तुझे नुकसान नहीं देगा। ये इल्म गैब है, यानी तू जितना भी रहे वो तेरे दौर और तुम्हारे हयात में नहीं निकलेगा। अगर निकल भी आए तो मैं पैगंबर ये कहता हूं तुझे नुकसान नहीं देगा। अब उन्हें ज्यादा फिक्र थी इसलिए ज्यादा सवाल कर रहे हैं। कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि दज्जाल के पास रोटी का पहाड़ और पानी की नहरें होंगी और लोग उस वक्त कहत में होंगे। पीछे हदीस गुजर चुकी, 3 साल आएंगे, 1 साल आसमान और जमीन अपनी तिहाई बरकतें उठा ले, दूसरे साल 2 तिहाई और तीसरा साल होगा तो आसमान से न बारिश होगी न जमीन से फसलें उगेगी। कहत, तो या रसूल अल्लाह, जब ऐसा दौर होगा और क़हत के ज़माने में जब इस कदर क़हत पड़ जाएगा और दज्जाल, तो लोग कहते हैं कि उसके साथ रोटी और नहर का पानी होगा। आका फरमाते हैं, हुवा अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, फरमाया वो अल्लाह पर उससे ज़्यादा आसान है। यानी ज़ालिका, इससे इशारा है अल्लाह ताला पर उससे ज्यादा आसान है। यानी अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे, और जिन लोगों का रब ने ईमान महफूज करने का इरादा फरमाया है उसके पास क़हत के ज़माने में भी वो न दज्जाल के रोटियों की तरफ तवज्जो करेगा न पानी के नहर की तरफ। ये कोई बड़ी बात नहीं, तो शौबदा होगा, जादू होगा। अल्लाह ताला पर इससे ज्यादा आसान है। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हजरत मुग़ीरह बिन शुअबा अन अबी हुरैरा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यख़रुजु दज्जालु अला हिमारिन अकबरु मा बैन उज़ुनै सबऊना बाआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल एक सफेद गधे पर बैठ कर निकलेगा
जिसके दोनों कानों के दरमियान 70 बाग का फासला होगा। एक बाग कितना होता है? एक बगीचा आदमी का 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का, या छोटा सा अगर बगीचा हो तो आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं कि दज्जाल जब निकलेगा तो एक गधे पर सवार होगा कि जिसके पास, जिस गधे के दरमियान, दोनों कानों के दरमियान 70 बाग का फासला होगा, एक कान से दूसरे कान तक। शारहीन फरमाते हैं ये हदीस अपने असल माना पर है। असल माना का मतलब यही है कि वाकई में दज्जाल जिस जानवर पे सवार होगा उस जमाने में, वो जानवर गधे की तरह सफेद दिखने वाला एक जानवर होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 70 बाग का फासला, यानी इतना कद आवर, इतना जुस्सा, इतना बड़ा होगा कि उसका इस किस्म के जानवर पे निकलना ये खुद एक अलामत होगी कि ये दज्जाल, ये दज्जाल है। चूंकि कुछ लोगों पर शिबा होगा, हदीस में आया, पीछे गुजर चुका, कुछ लोगों पे शिबा होगा, नहीं नहीं ये दज्जाल नहीं है, वो मुर्दे जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो खुदा है हमारा, ये दज्जाल नहीं है। कुछ लोग के ऊपर ये शिबा होगा, इसलिए सरकार ने सब बताया और साथ में ये भी बताया जिस सवारी पे होगा वो सवारी की कैफियत और नौयत कैसे होगी, ताकि शिबा न रहे, सब खुल के। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया ताकि उम्मत का कोई आदमी इसके ताल्लुक से कंफ्यूज न रहे और मुकम्मल पता चल जाए उसकी सारी निशानियों से। यहां तक दज्जाल का जिक्र। अब पीछे गुजर चुका, मदीना में एक आदमी था अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के ताल्लुक से जिक्र करते हैं तो हुजूर ने क्या फरमाया था? हदीस मेराज में मैंने दज्जाल को देखा, अगर तुम चाहते हो कि वो कैसा दिखता है तो इब्ने क़तन को देख लो, वो चेहरे मोहरे में। अब इसी तरह मदीना में एक आदमी था, एक बच्चा था जिसका नाम इब्ने सय्याद था। बाबो क़िस्सत इब्ने सय्याद, ये बयान है इब्ने सय्याद के किस्से का। मदीना में एक लड़का था, यहूदी का बच्चा था, जिसका नाम अब्दुल्ला था और उसका लक़ब साफ ये उसका लक़ब था और उसकी कुन्नियत इब्ने सय्याद, शिकारी। ये मदीना में एक इलाका था, उस इलाके में ये रहता था और एक कबीला जिसका नाम बनी मुगाला था, उसके कुछ छोटे छोटे टीले थे, दूसरे बच्चों के साथ वो उधर खेलने जाया करता था इब्ने सय्याद। और बचपने ही में बड़े शोभते दिखाता था। वो कहता था मैं आगे भी देखता हूं पीछे भी देखता हूं। वो बड़ा चालाक था, छोटा बच्चा था, मगर चुटकियों में काम करता था, शोभते दिखाता था, जादू दिखाता था। आगे भी देखता था, उसके ताल्लुक से लोग मशहूर किए थे कि पीछे भी देख रहा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तशरीफ ले गए। अब देखिए इब्ने सय्याद जो था, एक रिवायत में यह भी आया है कि बाद में वो मुसलमान हो गया, इबादतें वगैरह, नमाज वगैरह पढ़ता था। उसके मुतालिक हमारे अहले सुन्नत के उलमा के 3 कौल हैं। एक ये है कि लोगों ने ये मशहूर किया था कि ये दज्जाल है, मगर उलमा कहते हैं कि वो दज्जाल वो नहीं था जो निकलने वाला है, बल्कि ये उससे निकलने से पहले जो छोटे छोटे दज्जाल हैं उनमें से एक था, वो बड़ा वाला दज्जाल नहीं। इसलिए उलमा कहते हैं कि फिर बाद में मुसलमान हो गया। और
चूंकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में बहुत सारे दज्जाल होंगे, उनमें से एक ये भी था, हो सकता है, ये भी उलमा का कौल है। और दूसरा ये है कि वो ईमान नहीं लाया, वाक़िया हर्रा तक उसे मदीना में देखते रहे लोग। वाक़िया हर्रा जब यजीद का लश्कर मुस्लिम बिन उक़बा की सरकर्दगी में मदीना आया और हिजरी 63 या 64 में गालिबन ये लश्कर ने मदीना पे चढ़ाई की। और मुहर्रम शरीफ के बयानात में इस फ़कीह ने अर्ज़ किया था किस तरह मस्जिद नबी में घोड़े बांधे और जो भी था 10,000 से ज्यादा सहाबा और ताबईन को मिलाकर उन्होंने शहीद किया और ये सब पूरा वाक़या हुआ। तो उलमा कहते हैं कि इब्ने सैयाद जो था वाक़या हिर्रा तक लोग उसे देखते रहे, मगर वाक़या हिर्रा के बाद अचानक गायब हो गया, फिर किसी को मिला ही नहीं, इसलिए पता नहीं चला कि ईमान लाया या नहीं लाया। ये बहरहाल ये जो इब्ने सैयाद है इसका वाक़या पर्दे राज है। बाद लोग कहते ईमान लाए, बाद लोग कहते नहीं लाए। अब सुनिए किस्सा क्या है, वाक़या क्या है। हाँ, और एक ये भी है कि तमीमदारी वाली जो हदीस गुजर चुकी है कि वो जजीरे में गए और दज्जाल को बांधे हुए देखा, तो उलमा कहते हैं कि तमीमदारी की हदीस में जो जिक्र है वो उसका मिसाली जिस्म है और ये इसका जाहिरी जिस्म था। ये जो जिस्म था इसका जाहिरी जिस्म है और तमीमदारी ने जिसको देखा है वो मिसाली जिस्म था। ये भी उलमा का कौल है। खैर, ये एक बड़ा होशियार और चालाक लड़का था जिसके ताल्लुक से मदीना में ये खबर हुई कि यही दज्जाल है। अब सुनिए, अन अब्दुल्ला इब्ने उमर अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब इंतलका मिम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रैत मिन असहाबी क़िबल इब्न सैयाद हत्ता वजदहु यलअबु मअस-सिब्यान फी उतमे बनी मुगाला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से वो रिवायत करते अपने वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम की एक जमात में इब्ने सैयाद की तरफ में चला। फारूक आदम कहते हैं मैं हुजूर के साथ सहाबा भी थे और इब्ने सैयाद की तरफ हम लोग चले। बहुत उसके ताल्लुक से चर्चा फैल गया था मदीना में, ये करता है वो करता है। अब आका तशरीफ ले गए, कहते हैं हत्ता वजदहु यलअबु मअस-सिब्यान, यहाँ तक जब हम उसके पास चले तो हमने बनी मुगाला के एक टीले के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ इब्ने सैयाद को देखा। कया सुलवरा। अब हुजूर ने कहा कद क़ारबा इब्न सैयाद यौमइज़िन अल-हुलम, कहते हैं कि उस दिन इब्ने सैयाद बालिग होने के करीब था, इतना बच्चा भी नहीं था, 12-13 साल का था। क़ारबल हुलम, बालिग होने के करीब था, इतना बच्चा नहीं था। फरमाया फलम यशर हत्ता ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरा बियदिही, तो उसे पता नहीं चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, चूंकि वो थोड़ा उम्र भी कम है। फलम यशर, उसे नहीं पता चला, यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसकी पीठ पर मारा, वो बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी पीठ पे मारा। अब आका जांचना चाहते हैं। काला, आका फरमाते अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फनज़रा इलैहि, उसने पीछे मुड़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देख के कहता है अशहदु अन्नका रसूल उम्मीन, हाँ मैं गवाही देता हूँ आप बेपरों के रसूल हैं। उम्मीन, उम्मीन यानी उम्मीन के रसूल हैं। सुम्मा काला, फिर कहता है इब्ने सैयाद अतशहदी अन्नी रसूलुल्लाह, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कितना चालाक है, हुजूर से कहता है कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कितना चालाक रहा होगा, 12 साल का है। अब
उसने क्या कहा हुजूर को, ये नहीं कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल, का उम्मीन के रसूल हैं। वो कहता है आप बेपढ़ों के रसूल है, अनपढ़ों के रसूल है, यूं कहो। इसलिए उलमा कहते हैं कि इब्ने सैयाद उस उम्र में अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता था, तो उसका कहना यह था इल्म वालों के नहीं, इन लोगों के आप रसूल है, हम तो इल्म वाले, हमारे नहीं। और फिर उसने क्या कहा, हुजूर से कहता है कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब देखिए फरद सहून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर जो है हुआ ये, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दबोच लिया। अच्छा ऐसा बोलता है, फरद सहून नबी, हुजूर ने उसको दबोचा। का मेरे सवाल का जवाब देता है, कॉपी करता है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका सही जवाब नहीं देता, ऊपर से मुझे ही कहता है। रस्सहुन नबी, हुजूर ने उसको दबोचा। सुम्मा क़ाल आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिहि, फिर फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आया। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा क़ाला, फिर अल्लाह उसके रसूलों पर मैं ईमान लाए। तुम क़ाल इब्ने सैयाद, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सैयाद से कहा, मादा तरा, तेरा मामला क्या है, तू है कौन, तेरा मामला क्या है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया, क्या देखता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मादा तरा, क्या देखता है। वो हुजूर की तरफ देखने लगा, तो वो कहता है कि मैं अपने आप को जो बड़ा समझता हूं, ये इसलिए कायातीनी सादिकुम व कादिब। इब्ने सैयाद कहता है कि मेरे पास झूठे भी आते हैं और सच्चे भी आते हैं। यानी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं। असल में वो काहिन था। क्या था, काहिन समझे ना, खबरें देने वाले, फाल देखने वाले, सितारों पर देख। तो एक रिवायत है कि वो काहिन था। तो काहिन जो होता है उसके पास सब खबरें सच्ची नहीं होती है, उसके पीछे जिन्नात उसे बाहर की खबरें देते हैं, तो झूठी खबरें भी देते हैं। ये पंडितों के पास ये सब नहीं जाते हैं, तो ये सब काहिन लोग हैं, उनके पास शयातीन खबरें देते हैं। अब हम लोग इस पे विश्वास कर लें, नहीं नहीं सही बताया। अरे सही बताया तो कौन सी फतेहमारी कर ली। जिन्नात तो शयातीन उसकी मदद करते हैं, और हदीस पाक में आया है जो इनसे मदद देता है वो हम में से नहीं है, इसलिए कि इन्होंने शयातीन का सहारा लिया। और शयातीन अपने बताने वाले को कभी झूठ भी बताते हैं और कभी सच भी बताते हैं, और कभी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो गलत बताते हैं, ताकि अल्लाह के मखलूक लड़ पड़े, ताकि अल्लाह के मखलूक लड़े। तो यही है। उस इब्ने सैयाद के पास भी जो है सच्चे वो झूठे सारी बहुत सारी चीजें इधर उधर देखा करता था, तो अपने आप को क्या समझ लिया। अब भाई एक आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते इतना पहुंच गया कि अपने आप को बहुत बड़ा वली समझने लगा और उसकी विलायत मशहूर हो गई। अब फिर शैतान ने उसे फरेब में डाला। किसी साहिब दिल ने कहा कि तुम्हारी विलायत का, मैं रात को जब ख्वाब सो जाता हूँ तो मुझे अल्लाह के फरिश्ते ले जाते हैं, समंदर में तख्त बिछता है और मुझे अर्श की सैर करवाते हैं। ये तो सब विलायत के लिए काफी है। अल्लाह वाले कहते हैं आज रात को जब ऐसा ख्वाब आए तो ख्वाब ही में एक मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लेना, पता चलेगा वो विलायत वाला ख्वाब है या शैतान का फरेब है। इस रात को जब ख्वाब आया उससे बुजुर्ग की बात याद आ गई, जैसे लाहौल पड़ा वो तख्त जो उसके लिए दरिया में बिछाया गया सब धुआं हो गया, और जितने उसके खादिम आगे पीछे जिसको ये फरिश्ता समझ रहा था सब गायब हो गए। सुबह उठा तो कुछ नहीं, उस बुजुर्ग का गुजरा क्या हुआ, का ऐसा हुआ का विलायत नहीं थी, शैतान फरेब दे रहा था। अब तुम ये समझ लो कि अब सब हो गया, पहुंच गया मैं, तो तू खुदा तक नहीं पहुंचा है, शैतान तक पहुंचा है। लोग बोलते हैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है। पहुंचे हुए दो तरह के होते हैं। हमारे आबादियों में चरस गांजा पीने वालों को भी लोग कहते हैं पहुंचा हुआ है।
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बस बहुत पहुंचा हुआ, हाँ तो पहुंचा हुआ है, मगर पहुंचने का फर्क है। ये किसी और जगह पहुंचा हुआ है, उस जगह नहीं पहुंचा है जहां पहुंचने में हजरत बायजीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जहां पहुंचे हैं, वहां तो वो पहुंचा करते हैं जिसकी जिंदगी मुकम्मल अल्लाह उसके रसूल की शरीयत के दायरे में हो। तो फिर हम लोगों की आबादी में तो लोग कैसे कैसे को वली बना देते हैं। एक साहब ऐसे ही थे, न नमाज न रोजा कुछ नहीं था, और वो उसी में लगे रहते थे सारा दिन दरगाह के पास बैठकर। उसके ताल्लुक से एक दिन मैंने कहा तो उसके चाहने वाले कहते हैं जी बापू ये आपको समझ में नहीं आएगा। बेवकूफ, हम लोग 10-12 साल कुरान और हदीस की तफसीरें पढ़े, हमें ना समझ में आए तो जाहिल झटको समझ में आ जाए। हम लोगों ने कुरान और हदीस और बुखारी और मुस्लिम सब समझ लिया है और इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप, वो ऐसी मोहब्बत डाल देता है फिर शैतान के लोग इनके पीछे फिर बस इसी में लगे रहे। आमाल से कोई वास्ता नहीं, फराइज और वाजिबात से कोई वास्ता नहीं। ये भी फरेब होता है शैतान का, ये भी शैतान का फरेब होता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लिता अलैकल अमरो, वो जब कहता है कि मेरे पास सच्चे और झूठे दोनों आते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके पास इसका मामला खलत मलत कर दिया गया है कि तुझ पर जो है ये चीज खलत मलत कर दी है, सच और झूठ तुझे इम्तियाज करना नहीं आता है। यानी ये जो है काहिनों की खबरें हैं और तो इसी को सब समझ रहा है, जबकि उसमें बहुत गलत भी है बहुत सच्चा भी है, उसी को वो सब समझ रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी खबातु लका खबी अम व खबा लहु यौम ताती समा और बिदुखान मुबीन। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया मैंने तेरे लिए एक बात सोची है, और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई यौम ताती समा और बिदुखान मुबीन, ये आयत फरमाई तिलावत फरमाए फ़क़ाला हुवा दख, तो वो कहता है हुवा दुखो। ये आयत सरकार ने तिलावत फरमाई तो दज्जाल वो इब्ने सैयद कहता है दुख अहसन फलम तादु वक़त रख, कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूर हो जा, तू अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी यहीं पे रहेगा, इतना ही रहेगा, इसके आगे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह अताज़न ली फी अन अदरिब उनुक़ो, हुजूर इजाजत दीजिए अभी गर्दन मार दूं, जब तक रहेगा इस तरह के शोबदे दिखाएगा, इजाजत दें गर्दन मार दूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब ये रहेगा शोबदे दिखाएगा, लोग कंफ्यूज होंगे दज्जाल है नहीं है क्या है। हुजूर मामला ही खत्म कर देता हूँ, फारूक आदम है। आताज़न ली फी अदरिब उनक़ा, हुजूर इजाजत दें गर्दन काट दूं। आका फरमाते हैं अन यकूना हवा ला तुसल्लित अलैहि, अगर ये वही है जैसा लोग गुमान कर रहे हैं तो ए उमर तुम्हें उस पे कब्जा नहीं मिलेगा। यानी अगर वाकई में ये दज्जाल है तो तू नहीं मारेगा, ये तो तकदीर में लिखा है, उसे ईसा बिन मरियम मारेंगे, ऐसे तू नहीं मारेगा। अगर ये दज्जाल है व इन लम यकुन होवा, अगर ये वो नहीं है यानी दज्जाल नहीं है, फला खैर लका फी क़त्ली, तो उसको मारने में कोई भलाई नहीं है। दज्जाल नहीं है तो फिर मारने में कोई भलाई नहीं है। हजरत फारूक आदम कहते हैं फतफ़िक़ा इन तलक़ा बाद ज़ालिका रसूलुल्लाह व उबई इब्न काब अल अंसारी युअम्मानित अन नख़लुल लती फ़ीहा इब्न सय्याद। कहते हैं हजरत फारूक आदम के फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उबई इब्न काब एक दिन एक बाग में तशरीफ ले गए। ये मामला तो हो गया, अब ये दूसरा वाक़या है। एक बाग में तशरीफ ले गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, उबई बिन काब भी हैं। उस बाग में
जिसमें खजूरों की शाखों में उस बाग में तशरीफ ले गए जिसमें इब्ने सैयाद था, यानी उस यहूदी का बेटा था और उसका मकान करीब में था और उसके करीब में बाग भी था, ये खुद का बाग था, उसकी माँ भी थी वहां, उसकी माँ भी थी। तो हजरत फारूक आजम कहते इस वाक़े के बाद एक दिन ऐसा भी हुआ, हुजूर और उबई बिन काब एक बाग में तशरीफ ले गए जिसमें इब्ने सैयाद था, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों की शाखों में छुपने लगे, आहिस्ते से गए। एक चारपाई थी, चारपाई पे इब्ने सैयाद लेटा था और कुछ पढ़ रहा था, गुनगुना रहा था, और पीछे से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पीछे छुपने लगे। सुनिए क्यों छुपे। कहते हैं फ़तफ़िक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्क़ी बि जुज़ुइन नख़्ल व यख्तिलु अन यस्मअ मिन इब्ने सैयाद शैआ क़ब्ल अन यराहु। कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले आए, खजूर के शाखों के पीछे छुपने लगे। आप इस हिला से इब्ने सैयाद से कुछ सुनना चाहते थे इससे पहले कि वो आपको दिखे। लोग कह रहे हैं कि ये है वो है। हुजूर कहते हैं कि अगर वो जो पढ़ रहा था, गुनगुनाना था, उसकी आवाज से मुझे पता चल जाता क्या जुमला पढ़ रहा है, क्या जुमला वो जो है कह रहा है, आवाज से पता चल जाता है। तो हुआ ये कि हुजूर तशरीफ ले गए, वह हुआ मुत्तजिउन अला फिराशी फी क़तीफ़तिन लहू फीहा ज़मज़मतुन फ़रात उम्मु इब्ने सैयाद तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ये नियत से कि ये कुछ पढ़ रहा था, गुनगुना रहा था, देखूं सरकार शाखों के पीछे छुपे और इब्ने सैयाद अपने बिस्तरे पर अपने कंबल में लपेटा हुआ था जिसमें कुछ गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। ऐसे नहीं गुनगुनाते लोग, गुनगुनाते हैं तो गुनगुनाना, गुन्ना गुन्ना नाक में से वो निकलता है ना, गुन्ना नून गुन्ना, इसी से गुनगुनाना, होंठ नहीं हिलाना, नाक से तरज लगाना, गुनगुनाता। तो कुछ गुनगुना रहा था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि चलो देखें। और दूसरा मकसद ये था देखने का कि लोग कहते हैं कि आगे वो पीछे देखता है, अगर मैं पीछे छुपा तो देख लेगा, तो ये भी पता चल जाएगा वाकई में पीछे देखता है कि नहीं, या फिर लोगों ने ऐसा ही फैला दिया है। तो क्या हुआ, कहते हैं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे थे तो इब्ने सैयाद की माँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपते हुए देखा। वो बोली, ऐ इब्ने सैयाद, देखो तुम्हारे पीछे शाखों के दरमियान वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप रहे हैं। फ़क़ालत, उसकी माँ कहती है, ऐ साफ, साफ उसका नाम था, ऐसा वो इस्म हो, और ये उसका नाम था, हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पीछे छुपकर तुम्हें देख रहे हैं। फ़तना ही हा इब्न सैयाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने सैयाद ने देखा तो जो गुनगुना रहा था उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। उसकी मां ने बता दिया। इससे पता चला कि लोगों ने खामा फैलाया था कि पीछे देख रहा है, नहीं देख रहा था, वरना पता चलता। अब देखिए, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तरकतहु बय्यना काला, कहते हैं अगर इसकी मां नहीं बताती और इसे छोड़ देती और मैं इसकी गुनगुनाहट की आवाज को सुन लेता, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर छोड़ देते तो ये खुद बयान कर देता कि कौन है। वो बयाना, ये खुद अपनी गुनगुनाहट से बयान करता कि ये कौन है। काला अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन्नास, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान में खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द की तारीफ की, अला बिमा हुवा अहलुहु, जैसी अल्लाह की शान है।
सुम्मा ज़कर दज्जाल, फिर सरकार ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। फ़क़ाला, तो आका फरमाते इन्नी उन्ज़िरुकुमूहु व बिमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़रा कौमहु, और ऐ लोगों मैं तुम्हें दज्जाल से डरा रहा हूँ, और कोई नबी ऐसा नहीं है मगर ये कि उसने अपने कौम को दज्जाल से डराया। लक़द अंज़रा नूह कौमहु, और बेशक हज़रत नूह ने अपने कौम को दज्जाल से डराया। वलाकिन्नी सअक़ूलु लकुम फ़ीही क़ौलन लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमिही, उन सारे अंबिया ने अपने अपने कौम को दज्जाल से डराया और बताया भी कि दज्जाल ऐसा है वैसा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मगर एक बात उन्होंने नहीं बताई जो ऐ लोगों मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन्नी अक़ूल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दज्जाल के ताल्लुक से वो बात किसी नबी ने लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमी, वो बात किसी नबी ने अपने कौम से नहीं कही। वो क्या? वो ये कि तालमूनहु अन्नहु आवर, ऐ लोगों तुम जानते हो कि वो काना होगा, ये किसी ने नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ। व इन्नल्लाह लैसा बिआवर, और सुनो हमारा रब काना नहीं है, हमारा रब काना, हमारा अल्लाह काना नहीं है, और दज्जाल काना है, यानी वो हजारों शोबते दिखाए तब भी रब नहीं है। तो ये इब्ने सय्याद का वाकया। अब इसका खुलासा ये जो उलमा फरमाते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि वो ईमान ले आया, अब तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बताया भाई, हुजूर ने क्यों नहीं बताया? तो उलमा कहते हैं कि ये असरार इलाहिया में से, इसका बताना न बताना अल्लाह के राजों में से एक राज है। सरकार बता भी देते मगर सरकार ने वो मामला फरमाया जो एक आम इंसान मामला फरमाता है, वरना सरकार सारा चिट्ठा खोल के बता देते, मगर ये हुजूर को हुक्म था इसका मामला असरार इलाहिया में से है, इसलिए ज्यादा राज की बातें न बताई जाएं, जैसे कयामत की सन न बताई। जब सरकार जुमा का दिन बता रहे हैं, मुहर्रम शरीफ बता रहे हैं, कयामत की इतनी अलामतें बताई, इतना सब कुछ मालूम है, तो क्या हुजूर को ये नहीं पता होगा कि कयामत कौन सी हिजरी कौन से सन ईस्वी में आएगी? वो भी पता है, मगर ये सन असरार इलाही में है, अल्लाह के राजों में से राज है, नहीं बताना, हुक्म खुदाबंदी है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला नहीं बताया। इसलिए उलमा कहते हैं बाज लोग फिर इब्ने सय्याद को देखते रहे, नमाज पढ़ता था, फिर अचानक गायब हो गया। अचानक वाकया हिजरा हुआ हिजरी 64 में गालिबन, तो गायब हो गया, फिर किसी ने देखा ही नहीं। अब जाहिर बात है हुजूर के जमाने में बालिग के करीब था, तो हिजरी 64 में तो जवान हो गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा, बूढ़ा 50 साल से ज्यादा होगा, 60 साल के करीब बूढ़ा हो गया होगा। तो वाकया हिजरा तक लोग देखते रहे, फिर बाद में गायब हो गया। अब फिर जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, हुजूर से उसके ताल्लुक से किसी ने पूछा नहीं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाया। और दूसरी बात कि ये असरार इलाही में से है, इसलिए किसी ने पूछा नहीं और हुजूर ने नहीं बताया, और न बताना ही अल्लाह के राजों में से एक राज था, वरना बहुत सारी चीजें सरकार ने बता दी, ये भी बता देते, असरार इलाही है, हिकमतें थी, तो सरकार ने उस वक्त भी डिटेल नहीं बताई और इसको पर्दा राज में रखा। अब इंशाल्लाह और कुछ हदीसें आइंदा के दर्स